देखे चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का हम देखते हैं, 3 तक देख लिए, अब चौथा का हल। आइए वो सॉल्यूशन करते हैं। आकृति 6.1 में 19 में देखिए, ई आकृति 6.19 है, ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है डीई पहला नंबर पर दिया हुआ, डीई पैरेलल है किसके बुआ, एसी का। इससे हमको पहले बुआ थेल्स थ्योरम से हमको इससे सबसे पहले थेल्स थ्योरम लगा करके इसका हमको बुआ अनुपात बराबर कर लेना है। खोजेंगे फोटो में कि डीई कहाँ है, डीई कहाँ मिल रहा है, देखिए डी और ये ई, इसको हम पकड़ लेंगे, पकड़ा गया डीई। चलिए हुआ, आइए एसी पकड़िए हुआ, एसी कहाँ है, ये है ना, ये एसी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है हुआ, पैरेलल है, जो कि बुक में हमको ऑलरेडी दे दिया हुआ। यह फोटो को हम बाहर बनाते, थोड़ा छोटा बनाते, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके फोटो दिया हुआ है त्रिभुज, इसका हुआ हमारे पास यहाँ पर से वो ऐसा करके लाइन खींच दिया हुआ, ऐसा करके लाइन खींच दिया हुआ, खींचा हुआ है। इसका नाम है बुआ डी, इसका नाम क्या है ई, और ऊपर वाला का नाम है ए, इसका नाम है बुआ सी, और क्या है इसका नाम बी, दिया हुआ है ना। ऐसा नहीं फोटो ना, सब फोटो को हम इसको इग्नोर करके चलेंगे दोनों को, तो ऐसा नहीं फोटो है ना, हमको दिया क्या है डीई और एसी, तो जितना काम का था उतना हम ले लिए। चलिए बुआ, अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको थेल्स थ्योरम लगाना है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो 3 को बोला एक दूसरे के बट्टा में चला जाएगा, बताए थे। तो क्या हम लिख सकते हैं, बीडी बट्टा में डीए लिख सकते हैं, जल्दी बताइएगा, बीडी बट्टा में क्या हम बीडी बट्टा में क्या लिख सकते हैं, डीए लिख सकते हैं, बराबर। आइए बुआ, अब क्या हो जाएगा बुआ, इधर बीई बट्टा में क्या लिख सकते हैं, बीई बट्टा में क्या लिख सकते हैं, ईसी। कहां से आ रहा है बुआ, समानुपाती थ्योरम। प्रमेय किससे आ रहा है बुआ, प्रमेय किससे आ रहा है, 6.1 से, ये थेल्स थ्योरम को कहते 6.1। या तो आप लिखते समानुपाती प्रमेय से, अच्छा नहीं लिखना तो छोड़ दो, हम लिख दिए, आप लोगों को नहीं लिखने का मन करेगा तो नहीं लिखिएगा, ठीक है, हम लोग लिख रहे हैं। अगला पैरेलल क्या दिया हुआ है, देखिए तो वो गौर से, अगला क्या दिया हुआ है, डीएफ, डीएफ पैरेलल है किसके हुआ, एई के, डीएफ पैरेलल है किसके, एई। अब इसमें खोजेंगे डीएफ, ये फोटो हमको दिया हुआ, डीएफ खोजिए हुआ, डीएफ खोजिए, या है डीएफ, मिल रहा डीएफ। अच्छा, और दूसरा क्या मिल रहा हुआ, क्या मिल रहा है, एई, ये वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यह फोटो को पूरा हम बुआ बाहर निकाल ले, इसको हमको बुआ जितना जरूरत है उतना है, देखिए इसमें के इतना जरूरत था, इसमें के इतना जरूरत था, और इधर के कितना इतना जरूरत था, है ना। और इसमें वो एगो ऐसा करके लाइन बनाया है, लाइन बना हुआ है ना, यहाँ पर तो शुरू में बी है, और इधर क्या हुआ डी है, और इधर क्या है ए है, और नीचे क्या दिया हुआ ई, और इसके नीचे में क्या दिया हुआ एफ। अगर ये दोनों पैरेलल है तो एक दूसरे के बट्टा में जाएगा, तीसरा वाला 3 को बोला एक दूसरे के बट्टा में जाएगा ना। तो क्या हम बीडी, क्या हम इसमें क्या लिख सकते हैं बुआ, बीडी बट्टा में क्या लिख सकते हैं, डीए, बोलो बुआ हाँ या ना, चलिए डीए, वेरी गुड, आगे बढ़िए। उसके बाद बी एफ क्या लिख सकते हैं, बी एफ बट्टा में एफ ई लिख सकते हैं, चलिए एफ ई लिख सकते हैं। चलिए वो एक कच्चा फोटो को हम मिटा देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक है, कोई दिक्कत। इसको हम लोग वो समीकरण क्या मान लेते, वो 1, इसको क्या मान लेते, समीकरण 2। यो कहां से आएगा वो प्रमेय 6.1 से, थेल्स थ्योरम से, कहां से आएगा वो, थेल्स थ्योरम। अब देखिए बुआ इसका, देखिए ये एलएचएस, जो एलएचएस से एक दूसरे के क्या है बराबर, तो आरएचएस बराबर ना हो जाएगा। चलिए आरएचएस को बराबर करते हैं, लिखेंगे हम समीकरण एक तथा किससे बुआ 2 से, क्या है बुआ एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर हो जाएगा। हम लोग जानते तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, एग्जामिनर भी जानता है, ठीक है। आइए तो क्या लिख सकते हैं, बीई क्या लिख सकते हैं बुआ, यहाँ पर हम नीचे में लिख देते हैं, बीई बट्टा में क्या लिख सकते हैं बुआ, ईसी बराबर क्या हो जाएगा बुआ, बी एफ बट्टा में एफ, ये ना एफ बी, अच्छा एफ ई, सॉरी बुआ सॉरी, बी ई, हाँ एफ ई, चलिए बुआ ये क्या हो जाएगा बुआ, एफ ई, सॉरी बुआ छोटा सा मिस्टेक हो गया। बताइए बुआ ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गया। अब देखेंगे प्रूफ में क्या करना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में शुरू में हमको बीई लिया हुआ है, तो बी एफ लिया हुआ, बी एफ कहाँ है बुआ, बी एफ यहाँ पर, तो लिखेंगे बी एफ। अच्छा बट्टा में एफ ई है तो इसके बट्टा में बी एफ ई है, बराबर क्या है बीई, बट्टा में क्या हुआ ई सी, लिख सकते हैं इसको, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं,
एफ ई है, एफ, चलिए वो एफ ई क्या हो जाएगा वो हमारा टू। ओके, लिख सकते हैं। चलिए, हम आपको क्या बोले थे कि अगर कहीं पर एगो त्रिभुज लिखा हुआ है और उसमें वो ए दे दिया हुआ, बी और सी है, यहाँ पर पी क्यू है, तो कहीं पर लिखा रहा है कि पी क्यू पैरेलल है बीसी के, तो आप थेल्स थ्योरम से फटफट क्या लिख सकते हैं भैया, जल्दी जल्दी बताइए। ए पी बट्टा में बी पी बराबर में ए क्यू बट्टा में क्यू सी, हम फटाक से लिख सकते हैं भैया, हमको कोई तकलीफ नहीं है। बट आपको अगर लिखा है ए पी बट्टा में बी पी बराबर में ए क्यू बट्टा में क्यू सी, तब आप क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। तब आप क्या लिख सकते हैं, तब आप लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल है बीसी के, कहां से, तो थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से, याद है। ऐसा वाला दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं। जल्दी जल्दी बताइए, हम बताए हैं कि नहीं बताए आप लोगों को बुआ, बोलो जल्दी से हाँ या ना भाई, जल्दी से। चलिए, अब एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ ए पी क्यू और यहाँ पर लिखा हुआ है बी और सी, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि ए बी बट्टा में बी पी बराबर में ए सी बट्टा में क्यू सी, तब आप क्या लिखिएगा, तब आप क्या लिखिएगा बताइएगा बुआ हमको, तब आप बताइएगा क्या लिखिएगा, तब क्या लिखिएगा, लिखेंगे बी सी, क्या लिखेंगे, बी सी पैरेलल है किसके बुआ, पी क्यू के, हाँ या ना। चलिए, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, कहां से पैरेलल है, थेल्स के विलोम से। नंबर 5 को देखना पड़ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन पढ़ लीजिए बुआ, डी पैरेलल है क्यू आर के, और क्या कर रहा है, डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो दर्शाना हमको ई एफ पैरेलल है बुआ क्यू, बुआ कितना है, 5 का सॉल्यूशन करेंगे, 5 का हल, 5 का हल में क्या करेंगे देखेंगे। हमको क्या दिया हुआ है, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ये कब पैरेलल होगा बुआ, कब पैरेलल होगा, ये कब पैरेलल होगा हमको बताइए, ये तब पैरेलल होगा जब, तब पैरेलल होगा जब क्या होगा बुआ, यहाँ पर देखेंगे कहाँ कहाँ है, ई एफ कहाँ देखिए तो बुआ, ई एफ ये वाला दिख रहा है बुआ, ई एफ, अच्छा क्यू आर दिख रहा है ये वाला, ये एक दूसरे का बुआ पैरेलल होगा तब, जब कब बुआ, जब इसका बुआ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि पीई, क्या करेंगे हम पी और ई, ये वाला पीई अब बट्टा में क्या करेंगे बुआ, ई क्यू बराबर कर देंगे किसके बुआ, पी एफ, अब बट्टा में क्या करेंगे बुआ, कथी है, एफ आर कर देंगे, तब ना बुआ एक दूसरे के पैरेलल आएगा। ये वाला रहे, हमको ये निकालना है, ये ऑटोमेटिक आ जाना है, ठीक है। फिर से देखो, ई एफ कहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला, अच्छा, क्यू आर दिख रहा है, ये वाला, ये एक दूसरे का पैरेलल है, तो एक दूसरे का पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि इसका भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, तो ए ई बट्टा में ई क्यू लिख दिया है और पी एफ बट्टा में एफ आर लिख दिए, ठीक है। एक दूसरे के क्या है, ये बराबर है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन से कि हम इसको बराबर लाना है, तो लाए। चलिए आइए, अब क्या दिया हुआ, दो कंडीशन दिया हुआ है, कथी कह रहा हुआ, डीई पैरेलल है किसके बुआ, ओ क्यू के, डीई पैरेलल है किसके बुआ, ओ क्यू। अब डीई कहां पर है और ओ क्यू कहां, देखिए ये है डीई है और ओ क्यू यहाँ है, इसको फोटो को निकाल लीजिए बुआ, यहाँ पर ऐसे त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, एगो नीचे मुँह त्रिभुज बन रहा है, उसके बाद ऐसे करके बन रहा है, और यहाँ पर क्या है बुआ, यहाँ पर ई है और यहाँ पर क्या हुआ, डी है, और ऊपर में क्या है, पी है, और नीचे में ओ है और यहाँ पर बी है, क्यों, सॉरी क्यों है, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए पीई क्या करेंगे बुआ, पीई थेल्स लगाते बुआ, एक दूसरे का क्या है बुआ, पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगेगा, तो क्या आएगा, पीई बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ, ई क्यू बराबर होगा किसके बुआ, पीडी है ना, पीडी अब बट्टा में क्या करेगा बुआ, डीओ है, ओ है डीओ, समीकरण क्या हो जाएगा बुआ, 1 होगा कि नहीं होगा बुआ, कहां से होगा, ये थेल्स थ्योरम से, कहां से होगा बुआ, थेल्स प्रमेय से। चलिए अब दूसरा पैरेलल क्या दिया हुआ है, दूसरा क्या पैरेलल दिया हुआ देखिए तो बुआ, डीएफ पैरेलल है किसके बुआ, ओ आर के, डीएफ पैरेलल किसके है बुआ, ओ आर, डीएफ पैरेलल किसके है, आप देखेंगे बुआ डीएफ कहाँ है, ये वाला डीएफ,
DF है और OR कहाँ हुआ ये वाला, इसको भी निकाल लेंगे। ऐसा करके लिखा हुआ है बुआ, नीचे मुआ जा रहा है और ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर एगो ऐसे करके दिया हुआ है। इसका नाम क्या है बुआ F, इसका नाम क्या है बुआ D, इसका नाम है P, इसका नाम O, इसका नाम क्या है बुआ R। तो ई कथी कर रहा है, एक दूसरे का पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम लगाइए। थेल्स थ्योरम कथी कहता है, PD क्या बनेगा, PD इधर से लो, इधर से लो, इधर से PE क्या करेंगे बुआ, इधर से लेंगे PF क्या लिखेंगे बुआ, PF बट्टा में क्या करेंगे FR, FR बराबर में क्या हो जाएगा PD बट्टा में DO। हाँ या ना, समीकरण कितना हो जाएगा बुआ, हो जाएगा। दोनों को निकाल के बना लिए बुआ। अब दोनों समीकरण में कंपेयर कीजिए, कंपेयर कीजिए तो कुछ बराबर हुआ दिख रहा है। समीकरण कितना हुआ, एक तथा किसे, दो से। देखिए RHS बराबर है तो LHS बराबर कर दे, LHS बराबर कीजिए तो हुआ PE बट्टा में EQ बराबर क्या करेगा बुआ, PF बट्टा में FR। क्या थी बुआ, FR है ना, FR ये बराबर हो गया, ये एक दूसरे के क्या है, बराबर है। आज बुआ देखिए बुआ, ये हम कहते बता कि PE बट्टा में EQ बराबर PF बट्टा में FR आएगा, तब कथी कह सकते हैं हम, तब कह सकते हैं कि क्या हुआ, कौन चीज, EF पैरेलल है किसके, QR के। कहां से हुआ, तो थेल्स के विलोम से। 6 का हल दिख रहा है कि ना रे, दिख रहा रे। चलो छठा का सॉल्यूशन देखे। छठा में सॉल्यूशन में क्या रहा, आकृति 6.21 देखिए, 6.21 देख लिए। चलिए मैं क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है। देखो OQ हो गया, OQ, OP और OR पर बिंदु ABC इस प्रकार स्थित है कि कहा कि AB क्या हुआ, AB ये AB पैरेलल है बुआ PQ के, ये वाला का, ठीक है। और दूसरा का क्या कर रहा है, AC पैरेलल है किसके बुआ, AC किसके पैरेलल है, PR के। तो कह रहा कि दर्शाइए कि BC पैरेलल है QR के, ये हमको प्रूफ करना है बुआ। B बताइएगा BC पैरेलल होगा QR के कब, जब बुआ यह तब पैरेलल होगा जब, कब पैरेलल होगा बुआ, देखिए हुआ कब पैरेलल होगा, देखिए तो ये वाला और ये वाला कब पैरेलल होगा, जब हमारा क्या होगा वो, यहाँ से देखिए तो ये वाला एगो त्रिभुज बन रहा है। जल्दी से बताइएगा बुआ, ये दोनों एगो त्रिभुज बन रहा है। चलिए बताइएगा बुआ OB कब पैरेलल होगा, जब OB क्या करेंगे बुआ, OB क्या करेंगे बुआ, इधर लिख देते हैं OB बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ, BQ या QB, BQ बराबर, आइए बुआ क्या हो जाएगा बुआ, OC बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ, CR, तब ना पैरेलल होगा जी। चलिए बुआ देखते हैं अब क्या क्या इसमें पैरेलल दिया हुआ, उसमें देखिए गौर से, देखे इसमें क्या पैरेलल दिया हुआ। पहला नंबर पर कह रहा है AB पैरेलल है PQ के। क्या कह रहा हुआ, AB पैरेलल है किसके बुआ, PQ के। ये वाला पैरेलल देखे। अब देखते हैं बुआ AB कहाँ है, AB खोजिए बुआ, AB कहाँ है, ये AB पैरेलल है बुआ किसके बुआ, PQ क्या है बुआ, ये है कि नहीं है बुआ। आइए बुआ इसको हम पहले बुआ फोटो हम काट लेते हैं, काट ले फोटो। यहाँ पर हमारे पास ऐसे दिया हुआ, ऐसे घुमा दिया हुआ है, एगो बुआ यहाँ से लाइन दिया हुआ है, एगो यहाँ से लाइन दे दिया हुआ है। जल्दी से दिखा दीजिए बुआ, दिया हुआ है। चलिए इसका नाम क्या हुआ, PAOB और क्या है Q। हम क्या बोले थे कि पैरेलल होगा तो हमेशा 3 गो वाला में से चलिएगा। किस वाला में से चलिएगा बुआ, 3 गो वाला में से। इसका नाम O है, 3 गो वाला में से चलिएगा। चले 3 गो वाला में, 3 गो वाला एगो इधर दिख रहा है, एगो इधर दिख रहा है, दिख रहा जी, आए बोले जल्दी से। चलिए बुआ PA बराबर में बुआ PA बट्टा में क्या कर सकते हैं बुआ, AO लिख सकते हैं, हाँ या ना, बराबर क्या कर सकते हैं बुआ, इधर से, अब इधर से ऊपर से चले तो नीचे से चलेंगे, इधर से चलेंगे। क्या करेंगे बुआ QB, अब बट्टा में क्या लिख सकते हैं, BO। होगा कि नहीं होगा बुआ, समीकरण 1 मान लेंगे।
बुआ बोलिए हाँ या ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एसी। क्या दिया हुआ बुआ, एसी। क्या दिया हुआ है, एसी। पैरेलल है किसके बुआ, एसी पैरेलल किसके है बुआ, पी आर के। ठीक है, काटिए बुआ, देखिए कहाँ है एसी और कहाँ है पी आर। एसी खोजिए तो बुआ, एसी, ये वाला एसी। ठीक है, एसी ले लिए एसी। उसके बाद क्या, पी आर, ये ऊपर वाला पी आर, ये भी पी आर ले लिए। ये दोनों से वो त्रिभुज बना दीजिए बुआ, फटाक से त्रिभुज बन गया। इसका नाम क्या हो जाएगा बुआ, जेना है वो त्रिभुज बनाते हैं। ऐसा वाला है और इधर जा रहा है, इसको बुआ मिला रहा है और इसका भी मिला रहा है। इसका नाम ओ है, इसका नाम क्या है बुआ, ए है। इसका नाम क्या है बुआ, पी है। इसका नाम बुआ क्या है बुआ, इसका नाम क्या है बुआ, सी है। इसका नाम क्या है, आर है। तीन गो वाला दिख रहा है, तीन गो वाला दिख रहा है बुआ। एक दूसरे का बट्टा में ले चलते हैं, एक दूसरे का बट्टा में ले चले। चलिए बताइएगा बुआ, क्या हो जाएगा बुआ, पी ए, पी ए। अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ, ए ओ हो जाएगा। अब बराबर में इधर देखेंगे, इधर से आर सी, आर सी बट्टा में क्या लग जाएगा, सी ओ हो जाएगा। समीकरण इसको क्या मानिएगा, हो जाएगा 2 बुआ। चलिए बुआ दोनों समीकरण देख लिए, क्या कंपेयर कीजिए तो क्या एगो समीकरण क्या बुआ बराबर है एलएचएस। तो चलेंगे हम समीकरण कितना से बुआ, 1 तथा 2 से। 1 तथा किससे चलेंगे, 1 तथा 2 से। दिखाइए बुआ, एक क्या है, देखो पी ए बट्टा में ओ ए दोनों बराबर है, तो इधर देखिए क्यू बी बट्टा में बी ओ बराबर हो जाएगा आर सी बट्टा में सी ओ हो जाएगा। ये एक दूसरे के क्या आ गया बुआ, बराबर। अब भैया आप तो कहा थे कि ऐसा आना चाहिए, तो क्या हम इसको पलट सकते हैं, तो हाँ पलटने पर उलटने पर। चलिए बुआ पलटिए, तो क्या लिख सकते हैं हम बुआ, बी ओ बट्टा में क्यू बी बराबर आर सी बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ, सी ओ बट्टा में आर सी। तब संभव है यह कथी बुआ, यह तब संभव है जब, कब संभव है, जब बुआ क्या प्रूफ करना बुआ, बीसी पैरेलल है, बीसी पैरेलल है क्यू आर के, हाँ या ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझने से पहले देख लीजिए तो बुआ क्या कह रहा है। एगो हमारे पास बहुत त्रिभुज है, वो त्रिभुज नहीं मान लेते बुआ, ए है ई बी है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु में हमारे पास एम दिया हुआ, मध्य बिंदु यानी विचल का। तो बताइएगा बुआ जितने दूरी ए एम का होगा उतना ही दूरी क्या होगा बुआ, एम बी का भी होगा। बुआ हाँ या ना बोलो जल्दी से। पहला कि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु में जब बुआ ये वाला और ये वाला बराबर बराबर काटेगा तब तो मध्य है। मध्य मतलब बिचला, बिचला कब होगा, जब दोनों बराबर होगा। बताइए बुआ हाँ या ना। अच्छा वो हमारे पास एक त्रिभुज है, यहाँ पर कभी कह दिया कि पी बिंदु ए और पी बी के मध्य बिंदु पी है। तो बताइए क्या कहना चाह रहा है कि ए पी बराबर होगा किसके, बी पी के। कहेगी बुआ जितने दूर ये होगा उतना ही दूर ये होगा, होगा कि नहीं होगा। मध्य बिंदु माने क्या होगा, दो बराबर बराबर भागों में बांटना ही मध्य बिंदु कहलाता है। और समद्विभाजित मतलब यही होता है, समद्विभाजित मतलब ही क्या होता है, समद्विभाजित मतलब भी क्या होता है बुआ बताइएगा बुआ। ए है, पी है, बी है। समद्विभाजित मतलब क्या होता है कि समान दो भागों में बांटना। यहाँ से बुआ ये वाला और ये वाला दोनों समद्विभाजित है तो कथी कहेंगे बुआ, अगर समद्विभाजित है तो क्या कहिएगा, ए पी बराबर है कितना बुआ, बीपी के। मध्य बिंदु और समद्विभाजित एक के है, पता है ना बुआ, हो जाएगा। चलिए देखिए कथी कह रहा है, 7वें नंबर क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। देखिए कह रहा कि प्रयोग प्रमेय कितना हुआ, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, 6.1 में क्या है बताइएगा हमको, थेल्स प्रमेय। क्या है बुआ, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय बुआ कह रहा कि प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक त्रिभुज की एक भुजा। सबसे पहले त्रिभुज कह रहा तो त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज कह रहा तो त्रिभुज क्या करेंगे, बना लेंगे, नाम भी लगा देंगे ए बी सी। ए बी सी क्या लेते हैं, कला की इजी पड़ता है, हमको दिमाग में चलता है कि इजी है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के बद्ध है। त्रिभुज का ही बुआ इसको हम पहला भुजा मान ले। देखिए तो बुआ क्या आप इसको पहला भुजा मान लीजिएगा, नीचे वाला को दूसरा मान लीजिएगा, इसको हम तीसरा मान ले। बताइए बुआ हाँ या ना, पहला दूसरा तीसरा मान लीजिएगा, मान लिए। चलिए कह रहा कि
कहा कि एक भुजा के मध्य बिंदु, पहला हुआ एक भुजा के मध्य बिंदु, मध्य मतलब क्या होता है, विचल का, मध्य मतलब क्या होता है, विचल का, बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, बिंदु से होकर दूसरी भुजा के क्या है हुआ, दूसरी भुजा इसका समांतर होना चाहिए, भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तीसरी भुजा को क्या करेगा बुआ, यहां से समद्विभाजित मतलब काटेगा, समद्विभाजित करती है। कहा कि याद कीजिए कि आप इसे कक्षा में बुआ छोड़ो, यहाँ पर बुआ जो हमें वो बिंदु लिए जिसका नाम हम क्या लगा देंगे बुआ पी, और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे क्यू। अब हमारा अपना हिसाब से समझिए, एक त्रिभुज दिया था, क्या दिया था, त्रिभुज। अब कह रहा कि पहला भुजा पर एगो मध्य बिंदु है और जो दूसरा भुजा है ना उसका समांतर, देखिए तो समांतर है, पहला भुजा के मध्य बिंदु क्या हो जाएगा पी और दूसरा भुजा के समांतर है, और कह रहा कि तीसरी भुजा, ये तीसरा भुजा जो हम लिए है, तीसरा भुजा को कथी करता है, वो समद्विभाजित करता है। यही साबित करना है कि समद्विभाजित करता है, अगर ये दोनों बराबर बराबर आ जाएगा तो समद्विभाजित करता है, और ना तो समद्विभाजित नहीं करता। चलिए देखे, चलिए बुआ देखते हैं, सॉल्यूशन करे बुआ, क्या है 7वां का हल। अच्छा बुआ बताइएगा, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है बुआ, मध्य बिंदु किसका बुआ, ए बी का मध्य बिंदु कौन है बुआ, ए बी का मध्य बिंदु क्या है बुआ, बताइए बुआ, ए बी का मध्य बिंदु क्या लिए है, पी लिए है, लिया कि ना, ए बी का मध्य बिंदु मतलब पिछला, तो इसका जब ए बी का मध्य बिंदु हम पी लिए है तो बराबर बराबर भागों में बांटेगा, बांटेगा ना, मध्य बिंदु यानी दो बराबर भागों में बांटेगा, तो क्या हम ए पी अब बराबर हम बी पी कर सकते हैं, ए पी बराबर में बी पी कर सकते हैं, काला काला की दोनों का क्या बुआ, मध्य बिंदु है, क्या बुआ, मध्य बिंदु है, हाँ या ना बोल भाई जल्दी से। और क्या कह रहा है कि दूसरा ही वो पी क्यू और बी सी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, देखिए ना बुआ पी क्यू क्या कह रहा है, पी क्यू पैरेलल है बुआ बी सी के, यहाँ पर देखिए ना अच्छा से कभी कह रहा है कि ई दूसरी भुजा के समांतर है, दूसरी भुजा के क्या है बुआ, तो समांतर यानी क्या है, पैरेलल है, तो हमको बुआ प्रूफ करना है कि क्या, तो हमें क्या बुआ, तो हमें क्या साबित करना है, हमें क्या साबित करना है, करना है कि साबित क्या करना है कि ए क्यू यानी ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो समद्विभाजित मतलब भी बराबर होता है ना, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटना, तो यानी ए क्यू क्या करेंगे बुआ, ए क्यू अब बराबर क्या करना हुआ क्यू सी चाहे सी क्यू बात बराबर है, ये प्रूफ करना है ना प्रूफ, क्या हुआ हम देखे थेल्स थ्योरम कह रहा, लगा के चेक कीजिए, थेल्स थ्योरम क्या लगाने के लिए, यानी प्रमेय कितना देखना है, चलिए बुआ हमको क्या दिया हुआ, पी क्यू पैरेलल बी सी के दे दिया हुआ है, यहीं पर हमारा कहानी खत्म, हम तो उतना देखबो नहीं करेंगे, देखिएगा, अच्छा दे दिया हुआ है तो मारिए बुआ, थेल्स थ्योरम क्या कहता है, ए पी क्या कर रहा है बुआ, अब बट्टा में पी सी पी बी अब बराबर में ए क्यू, हाँ या ना, तो देता है, अभी देखिए मध्य बिंदु से कोनो चीज बराबर किए हैं, क्या हुआ, हम एपी के जगह पर बीपी लिख सकते हैं, एपी के जगह पर बीपी लिख सकते हैं, एपी के जगह पर हम बीपी लगा दिया, बट्टा में क्या है बुआ, बीपी है, पीबी बीपी बातें बराबर है बुआ, चलिए बुआ बीपी मान लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा बुआ, ए क्यू बट्टा में बुआ हम क्यू सी लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलो भाई, ये से ये को काट दे, अब कितना आदमी कहेगा भैया यहाँ पर बीपी लिखा हुआ है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर लिखा हुआ पीबी, कैसे बराबर हो जाएगा, तो इतना बड़का गधा भी है हमारे क्लास में है कोनो, तो हमारे क्लास में शायद नहीं है, तो दोनों को काट दिए, कितना बचा हमारे पास, एक बराबर में क्या हो गया बुआ, ए क्यू अब बट्टा में बुआ क्यू सी, हाँ या ना, बट्टा में कुछ नहीं है तो एक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, ए में क्यू से गुना करेंगे ए क्यू, अब बराबर करेंगे क्यू में एक से गुना क्यू सी, या क्या यही प्रूफ करना था, देखिए तो हमें साबित करना है कि ए क्यू बराबर में क्यू सी, यही करना है, हाँ तो कथी करना है बुआ, एना करके प्रूफ लिख दीजिएगा और एना करके 2 जीरो लगा दीजिएगा, हो जाएगा, ये हमारा साइन है कि नूरैन भी है तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 साफ देख लिए, वैसा सिमिलर वैसा क्वेश्चन नंबर 8 भी है, देखिए क्या कह रहा है, पर मैं 6.2 में थेल्स का विलोम है, थेल्स का क्या है विलोम, कह रहा कि दो को समानुपात अगर बराबर हो तो दो को भुजा के समानुपात बराबर हो तो तीसरा भुजा क्या होगा, समांतर होगा, से कह रहा समांतर होगा, पैरेलल होगा, कह रहा कि 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना कि एक त्रिभुज बोला तो त्रिभुज बना लेंगे,
बन गया त्रिभुज। चलिए नाम लगा दीजिए, ए बी सी, नाम लग गया। अच्छा, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, किन्हीं दो भुजा, पहला भुजा हम इसको मान लेते हैं, दूसरा भुजा हम इसको मान लेते हैं, तीसरा भुजा हम इसको मान लेते हैं, मान ले, कोई दिक्कत। हमको पैरेलल करना तो नीचे वाला को पैरेलल हमेशा करते हैं, इधर वाला को पैरेलल कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगता है। पहले कि हम 1 2 और 3 ऐसे माने, ठीक। कभी कह रहा है किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, पहला भुजा है इसका मध्य बिंदु, दूसरा भुजा है इसका मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा, मध्य बिंदु है ना, ये दोनों को मिलाने वाला रेखा, मिलाने वाला रेखा मिला दिए, मिलाने वाला रेखा मतलब मिला दिए ना। अच्छा, मिलाने वाला रेखा तीसरी भुजा के, तीसरा भुजा कौन है, ये वाला तीसरा भुजा है, इसके क्या होता है हुआ, समांतर होती है। ये हमको कह रहा कि प्रूफ करना है, प्रूफ करेंगे समांतर होती है कि नहीं होती, हम देखेंगे। कहा कि याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके, देखेंगे कक्षा 9 में पढ़े थे, वो सब देख लेते हैं हम लोग फिर से। ऐसा वाला फोटो बन गया सबका। क्या इसको समझने में कोई दिक्कत? कभी कह रहा कि वो दो भुजा के मध्य बिंदु दिया है, इसको मिलाने वाला भुजा तीसरी भुजा के समांतर है कि नहीं, हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करे, इसका नाम लगा देते बुआ पी, इसका नाम लगा देते क्यू। अच्छा बुआ बताइएगा, बुआ हल करे, हल। अच्छा बताइएगा बुआ, ए बी का मध्य बिंदु कौन है, मध्य बिंदु बताइए बुआ। ए बी का मध्य बिंदु क्या है बुआ, पी है, पी है तो पी है तो क्या हो जाएगा बुआ, ए पी मध्य बिंदु, यानी क्या दोनों बराबर, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा एक दूसरे के बराबर, तब ना मध्य बिंदु। तो ए पी बराबर में क्या हो जाएगा बुआ, पी बी, एक दूसरे के बराबर होगा या ना होगा, चलिए होगा। अच्छा ये अब दूसरा में भी कह रहा है, इसका भी मध्य बिंदु दिया है। अच्छा दूसरा क्या दिया हुआ बुआ, एसी का मध्य बिंदु कौन है, एसी का मध्य बिंदु क्या माने हैं, एसी का मध्य बिंदु क्या माने हैं, जल्दी से बताइएगा, क्यू है। क्या है बुआ, क्यू। तो बताइएगा बुआ, ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा बुआ, क्यू सी होगा कि नहीं होगा, क्यू सी। ए क्यू बराबर है क्यू सी, क्या बराबर लिख दे। अब हमको थेल्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमको मानना पड़ता है कि दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। मान लेते हैं एक मिनट के लिए, किससे मानेंगे बुआ, थेल्स से। थेल्स से क्या कहता है बुआ, हम यहाँ से तो हमको अब हुआ यहाँ पर, तो हमें साबित करना, तो हमें क्या साबित करना है, पहले साबित करना है, क्या साबित करना है, क्या साबित करना है बुआ कि पी क्यू, क्या बुआ, पी क्यू पैरेलल है बीसी के। अगर ये आ जाएगा तो हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं है, ठीक है। तो अगर ये वाला और ये वाला दो भुजा अगर बराबर आ गया तो तीसरी भुजा एक दूसरे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो देखे, आइए बुआ थेल्स लगाइए, तो बुआ थेल्स लगा है, क्या कहता है बुआ, थेल्स ए पी, देखते हैं क्या है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है, पहले चेक करते हैं। ए पी बट्टा में क्या है बुआ, पी बी बराबर है बुआ किसके बुआ, ए क्यू बट्टा में क्यू सी, ठीक है। आइए एपी के जगह पर एपी रखते हैं, पीबी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, चलिए यहीं पर चेंज कर दीजिए, एपी के जगह पर हम एपी के जगह पर पीबी लिख सकते हैं, बोलिए बुआ हाँ या ना। अब बट्टा में क्या है बुआ, पीबी बराबर ए क्यू के जगह पर हम बुआ ए क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए क्यू के जगह पर क्यू सी। अब बट्टा में क्या है बुआ, क्यू सी, इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, इधर बुआ एक, इधर के बराबर में एक। देखिए तो दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है, दोनों का अनुपात बराबर बराबर आ गया, इधर एक इधर एक, बराबर बराबर अनुपात आ गया ना। अगर बराबर बराबर अनुपात आ सकता है, कब संभव है, यह तब संभव है, हाँ तब संभव है जब क्या हो जाएगा बुआ, पी क्यू पैरेलल होगा किसके, बिना पी क्यू पैरेलल बीसी के संभव है कि दोनों बराबर आ जाए, नहीं। तो कथी हो जाएगा बुआ, ये प्रूव्ड। क्या यही प्रूव करना था ना। अच्छा 9वां नंबर क्वेश्चन देखे, आइए कह रहा कि ए बी सी होगा समलम, समलम मतलब जानते हो समलम चतुर्भुज, ट्रेपेजियम पढ़ाए थे आप लोग, वह भुला गए हैं। देखिए वह ट्रेपेजियम में ऐसे होता है, क्लास 8 में पढ़े होइएगा वो आप लोग, ठीक है। ये क्या हमारे पास हुआ, समलंब चतुर्भुज, ये क्या हुआ है, समलंब चतुर्भुज। इसका नाम दे दिया, क्या नाम लगाइएगा, ए बी सी डी। अच्छा एक बात बता देते वो आई, एकदम MBBI क्वेश्चन है, इस बार तुम लोगों के एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है। तो ई बारी आ जाएगा वो फिक्स है,
फर्स्ट सेटिंग या सेकंड सेटिंग, हमारा एग्जाम में फिक्स है, बोर्ड में भी फिक्स है, त्रिभुज से ही क्वेश्चन आना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको है ना दो तरीका से बनाया जाता है, एगो थेल्स थ्योरम लगा के, एगो आता है बुआ इसमें हम अगर हम समानुरूपता जो पढ़ाएंगे, समरूपता पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को इजी मेथड से बता देंगे। चलिए दोनों तरीका से हम बताएंगे, तो पहले हमको थेल्स लगा, अभी तक थेल्स से पढ़े ना, तो थेल्स से समझेंगे। चलिए, कहा कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल है किसके बुआ, डीसी के, ये एक दूसरे का क्या हुआ, पैरेलल है, तथा इसका विकर्ण मतलब क्या होता है, कोना से कोना को मिला ना, वही कोना से ई कोना को मिला, ए को किससे मिलाएंगे बुआ, सी से, अब बी को किससे मिलाएंगे बुआ, किससे मिलाएंगे बुआ, अच्छा इस पर परस्पर बिंदु ओ पर क्या करता है बुआ, प्रतिच्छेद मतलब काटता है, बी पर कभी करता है बुआ, ओ पर प्रतिच्छेद करता है, क्या बुआ इतना दूर कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा कि दर्शाइए कि बुआ ये वाला फिरना चिन्ह अपना दर्शा लेंगे क्या कह रहा है, ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ बताना है। देखे, अरे रेडी गाइज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 नंबर में के क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें हमको एक दो बात समझना है कि सिद्ध किसको क्या करना है, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है वो सिद्ध क्या करना है, ए ओ बट्टा में बी ओ बराबर क्या करना है, सी ओ बट्टा में डी ओ। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन। अब हमको यहाँ पर बुआ एगो त्रिभुज, दुगो त्रिभुज बनाना होगा। क्या बनाना होगा, दुगो त्रिभुज, तब ना बुआ एक दूसरे को बुआ थेल्स थ्योरम लगाएंगे, बट्टा में ले जाएंगे, समानुरूपता करेंगे, बुआ बताते ना ऐसा। तो इसके लिए हमको चाहिए बुआ एगो रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें रचना, कंस्ट्रक्शन, रचना करना पड़ेगा। भैया ये रचना कैसे कर रहा है आपको कैसे पता, तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, तो आप लोगों को भी आ जाएगा। तो रचना हम क्या करते हैं बुआ, डी पर एगो बिंदु लेते हैं जिसका नाम ई है, और ई को हम ओ से मिला देते हैं, ओ से मिला देते हैं, किससे मिला देते हैं बुआ, ओ से मिला देते हैं, और ये कहते हैं कि ई ओ पैरेलल किसके होगा बुआ, डीसी के। अच्छा ए बी के अपना देख लेंगे, ठीक है, देखे। चलिए क्या किए रचना में क्या किए हैं, एडी पर, किस पर बुआ, एडी पर एक बिंदु, कौन बिंदु बुआ, एक बिंदु ई लिए, हाँ ई लिए, जिसको ओ से क्या किया, वो ओ से मिला दिया। क्या दिक्कत है कोई, क्या ओ से मिला दिया। कभी भी वो अगर लेते हैं ना तो डॉट डॉट लाइन से मिलाइएगा, किस लाइन से मिलाइएगा, क्या रचना कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। क्या किए, एडी पे वो बिंदु ई लिए, हाँ ई को किससे मिला दिए, ओ से मिला दिए, हो गया। अब इसमें त्रिभुज देखिए, त्रिभुज किसमें चल रहे हैं बुआ, त्रिभुज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एगो ये वाला 3 को बन रहा है, एगो यहाँ पर 3 को, ये पूरा त्रिभुज को देखो, ये पूरा दिख रहा है बुआ, क्या बुआ, ये पूरा त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज का नाम ले लेते, त्रिभुज किसमें चलेंगे, एडीबी में, किसमें बुआ, एडीबी में, किसमें चल रहा है बुआ, एडीबी। एडीबी को उखाड़ लो, एडीबी को उखाड़ लो तो बुआ कच्चा चित्र बना लो, ऐसा करके बना लिए और इसको मिला दिया, ऐसा ना है ना। अच्छा बुआ यहाँ पर एगो हमारे पास ऐसे दिया हुआ नाम लगा देंगे, डी ई, और इसके बाद क्या लिखा हुआ, ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर लिखा हुआ ओ, लिखा हुआ है। अच्छा हम मान के चलते बुआ बीई क्या है बुआ, ए बी के एक दूसरे का क्या है बुआ, पैरेलल। क्या मानेंगे बुआ, ई जो ई ओ पैरेलल है किसके बुआ, ए बी के। अगर पैरेलल है तो क्या हो जाएगा बुआ, ए बी के पैरेलल है तो बताइए बुआ जल्दी से, डीई क्या लिखाएंगे हम लोग बुआ, डीई बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ, ई ए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बराबर इधर आइए बुआ, 3 को बोला, डी ओ क्या हो जाएगा बुआ, डी ओ, अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ, ओ बी, हाँ या ना, हो गया। इसको क्या मानिएगा, समीकरण, समीकरण क्या मानिएगा, हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर, दूसरा त्रिभुज देखिए बुआ, दूसरा त्रिभुज देखिए जिसमें बुआ ई वाला आ रहा, सट रहा है, तो बुआ यहां से देखिए तो गौर से, ये वाला और ये वाला और ये पूरा देखिए तो बुआ ई में पूरा में आ रहा है क्या, ये बुआ ई वाला फोटो आए तो लीजिए, लिखिए बुआ त्रिभुज का नाम क्या है, ए
सी क्या है बुआ डी, ए सी डी या ए डी सी कोई बात बराबर है त्रिभुज में, ठीक है। चलिए बुआ ईओ क्या बुआ, ईओ पैरेलल होगा बुआ, ईओ पैरेलल होगा किसके बुआ, डीसी के, ठीक है। पैरेलल ले लिए, अभी फोटो काट लीजिए बुआ, ये ऐसे लिखा हुआ ऐसे गया हुआ है, एक दूसरे के मिला हुआ है और ई से मिल रहा है। इसका नाम बुआ ए है, ई है, और इसका नाम बुआ डी है, और इसका नाम क्या है बुआ ओ है, इसका नाम डी है, ऐसा ना बुआ, ए ओ है और इसका नाम सी है, सॉरी, ठीक है। आइए लगाइए बुआ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पर आइए बुआ नीचे से उधर, उसमें नीचे से लिए थे, इसमें भी नीचे से लेंगे, क्या लेंगे, डी ई बुआ नीचे से लिए थे ना, उसमें डी ई बट्टा में क्या करेंगे बुआ ई ए हो जाएगा बराबर, इसमें भी नीचे से लेंगे हम, क्या करेंगे बुआ ओ सी, अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ ओ ए, ठीक है ना। उधर हम बट्टा में लिए थे तो इधर हम बट्टा से नीचे से लेंगे, हाँ तो क्या समीकरण नंबर 2, ठीक है। ओ सी अब बट्टा में ओ ए ना हो जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। अब दोनों समीकरण का कंपेयर करेंगे, समीकरण किससे चलेंगे बुआ, समीकरण किससे चलेंगे बुआ, 1 तथा 2 से, चले 1 तथा 2 से। एक हमारे पास क्या है बुआ, एक में बुआ डीई बट्टा में ई ए, डीई बट्टा ई ए, दोनों बात बराबर है बुआ, एलएचएस बराबर है इसमें तो आरएचएस भी बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डीओ बट्टा में ओ बी, अब बराबर हो जाएगा बुआ ओसी बट्टा में ओ ए, हो जाएगा बराबर। आइए बुआ ये हमारे पास एगो बराबर आ गया। अब हमको प्रूफ क्या करना था बुआ, एओ के बट्टा में बीओ, एओ के बट्टा में क्या करना है बीओ। क्या बुआ आप लोग वो थोड़ा बहुत जानते हैं कि जो बट्टा में बराबर कोई सट जाएगा तो कथी हो जाता है, गुना में हो जाता है ना, तो हम क्या हम इसको गुना में लिख दे। आइए बुआ क्या लिखा हुआ है डीओ, डीओ के जगह पर हम डीओ को हटा दे, डीओ को हम बराबर के आई साइड ले आते हैं, डी गुना में है बराबर कोई साइड जाएगा बट्टा में, और उसके जगह पर हम क्या लिख देंगे हम ओ ए, लिख दे ओ ए, ई कहाँ चला गया बुआ बट्टा में, इसके बट्टा में क्या बुआ ओ बी, अब बराबर हमारे पास क्या है बुआ ओ सी, अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ, एक दूसरे को चेंज कर लिए, बट्टा में था बराबर कोई साइड जाएगा गुना में, यो गुना में था बराबर कोई साइड जाएगा बट्टा में, क्या यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना हो गया। चलिए कोनो चीज समझने में दिक्कत है तो पूछिए।